हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सरफेस टेंशन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। आपको जैसे वर्ड से ही पता लग रहा होगा बच्चों कि इट इज अ सरफेस फेनोमिना। ठीक है, ये किसका फिनोमिना है? सरफेस का फिनोमिना है। लिक्विड का जो सरफेस होता है उस पे ये फिनोमिना होता है। तो हम सीखने वाले हैं सरफेस टेंशन, साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं बच्चों सरफेस एनर्जी। दो चीजें हम सीखने वाले हैं, दैट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। जानना है, पहचानना है किस किस तरीके से मैं क्या क्या बात कहता हूं, आपको बहुत अच्छे से सुनना है। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड सिखाने जा रहा हूं वो है सरफेस एनर्जी। मैं आपसे बात करूंगा सरफेस एनर्जी पे। देखो होता क्या है, आपको मैं क्लियर करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चों, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक बात? अच्छा, तो बच्चों इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, है ना? लिक्विड है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे ये सब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, आपको ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट क्या है। होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वे एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। जैसे मैं किसी भी मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ठीक है ना? जब मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो क्या हो रहा है, इस पे इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल से भी फोर्स लग रही है, साइड वालों से भी लग रही है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? अच्छा, तो इस पे बच्चों बीच में यहां कहीं पे ये मॉलिक्यूल मैंने लिया और देखा कि इस पे नेट फोर्स कितना लगा। चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, सब पार्टिकल्स इसको खींच रहे हैं, है ना? ऐसे समझ रहे हैं? अच्छा, अगर ऐसा है तो नेट फोर्स कितना है इस पे? नेट फोर्स इस पे 0 है। समझ रहे हो क्यों है? क्योंकि चारों तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स बन रहा है। ठीक, चलो जी, अब मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना है। मैं बात करता हूं कौन से वाले मॉलिक्यूल्स की? जो सरफेस पे हैं, यहां वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाले मॉलिक्यूल्स की एक खास बात है बच्चों, अंदर वाले मॉलिक्यूल में आप किसी भी मॉलिक्यूल को ले लो, उसके पास चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा अंदर? 0। लेकिन बच्चों जब मैं सरफेस वाले की बात करता हूं, तो जब मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं बच्चों, तो होता क्या है, ध्यान से सुनना है। इधर से भी फोर्स बना, जैसे मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इधर से फोर्स बन रही है, इधर से फोर्स बन रही है, एक नीचे से फोर्स बन रही है इस पे, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहां कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस पे एक नेट फोर्स नीचे को लगेगी, समझ रहे हो? इस पे एक अट्रैक्शन नीचे को बनेगा, है ना? ये वाला मॉलिक्यूल इसको नीचे को खींचेगा, लेकिन ऊपर से खींचने वाला कोई इसके ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इस पे एक नेट एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, क्या? जो अंदर के मॉलिक्यूल्स में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि यहां जैसे ये मॉलिक्यूल था तो इधर से ये नीचे को खींच रहा है तो वो ऊपर को खींच रहा है, कैंसिल। यहां ये इधर को खींच रहा है तो ये इधर को खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाता था? 0। लेकिन जब मैं बात करता हूं जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं किसी फ्लूइड के, किसी लिक्विड के, उनमें हुआ क्या? उनमें ये हुआ कि इसको नीचे की तरफ को, इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल नीचे तो खींचता है, साइड वाला भी खींचता है, ये वाला भी खींचता है, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो इस पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक नीचे को फोर्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इतने जो भी सरफेस पे मॉलिक्यूल है वो एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि कहां होगी? नीचे की तरफ को होगी, साइड वाली कैंसिल हो जाएगी, और ये नेट फोर्स इस पे ऐसा लगेगा, ऊपर कोई फोर्स नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत अच्छी बात है। जब हम इतनी बात समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे सरफेस के पास एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है। आप मेरी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, उनके पास नेट डाउनवर्ड फोर्स है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या समझना है? अब सुनो, ये जो लिक्विड, जो सरफेस है लिक्विड का, इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो ऊपर ही, है ना? फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, पर जा नहीं रहे नीचे। समझ रहे हो? मतलब फोर्स इन पे कहाँ लग रहा है? ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स कहाँ है? नीचे की तरफ को।
पर मॉलिक्यूल सारे अभी भी सरफेस पे ही बने हुए हैं। तो इसका मतलब बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जब फोर्स लग रही हो और डिस्प्लेसमेंट आ ना रहा हो, समझ रहे हो, मॉलिक्यूल्स जो हैं सरफेस पे वो सरफेस पे ही बने हुए हैं, फोर्स लगने के बावजूद वे नीचे नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझ जाओ बच्चों, उनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है और उस एनर्जी को मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी या फिर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। नेट फोर्स लगने के बावजूद भी वो नीचे नहीं जाते हैं, अट्रैक्शन होने के बाद भी नीचे की तरफ को नीचे नहीं जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, और उसी को मैं क्या बोल देता हूं, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर सिंपली सरफेस एनर्जी। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको यहां से जीरो से उठाया और यहां लाके रख दिया, ठीक है, और इसको यहीं लाके मैंने इसको पकड़ लिया, देखो फोर्स कहां एक्ट कर रही है, नीचे, लेकिन मैं इसे नीचे जाने नहीं दे रहा, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, जब ये मैंने ऐसे पकड़ा ऊपर की तरफ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, mgh वाली, समझ रहे हैं, याद आ रहा है, तो ये नीचे नहीं जा रहा, अभी मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा हुआ है ना, तो ये फोर्स नीचे को लग रही है ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे, फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा, सेम यहाँ पे हो रहा है, ये इस पे फोर्स मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ को लग रही है, पर ये नीचे नहीं जा रहे, सरफेस पे ही बने हुए हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ इनके पास कौन सी एनर्जी है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, तो दिस इज सरफेस एनर्जी। समझ पा रहे हैं बात को, क्या बताई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो हमने सरफेस एनर्जी तो बच्चों जान लिया, अब बात आती है कि कोई भी चीज दुनिया में अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है। क्या बोला कि एनीथिंग इन द यूनिवर्स ट्राई टू रिमेन इन लोएस्ट एनर्जी, किस में रहना चाहती है, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है। तो इसलिए ज्यादातर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वे कोशिश करते हैं कि वे सरफेस पे ना रहें, है ना, इनके पास एनर्जी है ना, कौन से वाली, सरफेस एनर्जी, इसको लो करना है ना, ये कम से कम हो। तो ये कोई भी लिक्विड ये चाहता है कि अपनी सरफेस की एनर्जी कम से कम रखे। सरफेस की एनर्जी कम से कम तब रहेगी जब सरफेस में मॉलिक्यूल्स कम होंगे, समझ रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स कम होंगे सरफेस पे उतनी सरफेस की एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस पे जाएंगे, मान लो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे गए हैं, तो उतनी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, समझ रहे हैं, है ना, लेकिन जितने कम होंगे मॉलिक्यूल सरफेस पे, मैं बोलूंगा कि सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गई। नेचर की ये टेंडेंसी है कि अपनी कोई भी चीज लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है, तो यहाँ पे सरफेस पे आपको एनर्जी कम करनी है, ये नेचर की टेंडेंसी है, तो इस पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम से कम होने चाहिए, तभी तो सरफेस एनर्जी कम होगी। तो कोई भी बॉडी ट्राई करती है कि अपने सरफेस को कम करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर, नीचे से ऊपर जा पाए और उनके अंदर एनर्जी बने, समझ रहे हैं। तो इसी वजह से बच्चों हम एक बात बता देते हैं कि एक नई टर्म आ जाती है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या चीज बोला, सरफेस टेंशन, सरफेस में टेंशन है, टेंशन समझते हैं, टेंशन क्या होती है, तनाव। एक सरफेस में एक तनाव है जो क्या चाहता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि कम से कम मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आ पाएं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। नेचर की टेंडेंसी है कि सरफेस पे एनर्जी जो है कम से कम रहे, एनर्जी का जो स्टेट है वो कम से कम रहे, तो इसलिए वो क्या चाहता है, अपने सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि मॉलिक्यूल्स ऊपर ना आ पाए। तो इसी वजह से एक फोर्स यहाँ पे बनती है जो इसके सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, और दैट फोर्स इज सरफेस टेंशन। समझ गए सरफेस टेंशन क्या है। चलिए, तो हर एक लिक्विड का कोई भी सरफेस है वो अपने सरफेस को क्या चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिससे कम से कम मॉलिक्यूल ऊपर आए और एनर्जी सरफेस की कम से कम रहे। चलिए, तो सरफेस टेंशन भी सीखा कि सरफेस एनर्जी से ये वर्ड कैसे जुड़ा हुआ है। अब सीखना बच्चों ये है कि सरफेस टेंशन को मोर प्रिसाइज किया जाए। क्या किया जाए, प्रिसाइज। चलिए, तो सपोज करते हैं ये लिक्विड का कोई सरफेस है बच्चों, समझ रहे हैं, ये क्या बनाया मैंने, लिक्विड का सरफेस। बहुत अच्छी बात। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इमेजिनरी रोड डाल दी। क्या बोला मैंने,
इमेजिनरी रोड, ठीक है ना। सिर्फ सरफेस वाली मैंने लेयर लिया, मैंने अंदर का पानी नहीं लिया, सिर्फ सरफेस का पानी लिया है ना। चलिए, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स, ताकि सरफेस क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, जिससे और मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर ना आ पाए। तो ये एक दूसरे को बहुत, एक दूसरे पे एक फोर्स क्रिएट करते हैं। ये अगर यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, ये भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, तो बच्चों मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जिसको मैं एल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, एल। तो बच्चों मैंने कहा अगर इनकी वजह से जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इस लाइन पे जो फोर्स बनी, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, ऐसे, वो बच्चों टोटल फोर्स एफ है। तो एक यूनिट लेंथ में कितनी होगी, एल इसकी लेंथ है, तो एक यूनिट लेंथ में कितनी होगी, एफ अपॉन एल। ठीक है। अब देखो मैं अगर सरफेस टेंशन की बात करूं तो ये फोर्स है जो इनके सरफेस के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है, क्या करने के लिए, सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर ना आ पाएं और सरफेस एनर्जी ना बढ़े। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि इसको मैंने एक प्रिसाइज नाम दिया सरफेस टेंशन को, कि जो ये फोर्स लग रहा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक यूनिट लेंथ में कितना लग रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं। तो किस किस की आप फोर्स देखोगे एक दूसरे की, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हमने एक साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक चीज हमें बता दी कि आप एक इमेजिनरी लाइन मानो, उस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ लो, तो एक यूनिट पे कितना फोर्स लग रहा है, इसकी लेंथ पे एक यूनिट पे इन मॉलिक्यूल्स का कितना फोर्स है, उसको उसे आपने बोला स्टैंडर्ड नाम सरफेस टेंशन। तो फोर्स इमेजिनरी लाइन पे कितना लग रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन। आप बात समझ गए होंगे, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सरफेस टेंशन भी सीख लिया, सरफेस एनर्जी भी पता लग गई, सरफेस टेंशन भी पता लग गया। अब बच्चों कुछ फैक्टर्स जिन पे सरफेस टेंशन डिसाइड होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन डिसाइड होता है। जैसे फर्स्ट फैक्टर आपको बताता हूं, अगर टेम्परेचर राइज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर राइज कर दिया जाए इस लिक्विड का, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाना से, टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। क्या बोला, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सेकंड बात मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, अगर आप किसी लिक्विड में कुछ और सोल्यूबल सब्सटेंस मिला देते हैं, इस लिक्विड में कुछ और सोल्यूबल सब्सटेंस मिला देते हैं, तब भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है सरफेस टेंशन से रिलेटेड। चलिए अब और बात बताता हूं, यूनिट क्या होगी सरफेस टेंशन की, अरे फोर्स क्या होता है, न्यूटन, लेंथ क्या होती है, मीटर, तो क्या बन गई, क्या बन गई सरफेस टेंशन की यूनिट, न्यूटन पर मीटर। बस ये चीज सीखनी है हमें, ये तो बहुत अच्छे से सीख ली हमने। अच्छा, अब बात क्या सीखनी है बच्चों, अब बात हमें सीखनी है कि जी जो लिक्विड ड्रॉप्स होती हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, लिक्विड ड्रॉप्स सर्कुलर शेप में होती हैं। सर्कुलर से अच्छा वर्ड स्पेरिकल है। जब वो बूंद बादल से गिरती है पानी की, तो कैसे गिरती है, स्पेरिकल। क्यों, क्योंकि अभी एक बात बताई, कोई भी सरफेस अपनी सरफेस एनर्जी को कैसी स्टेट में रहना चाहता है, लो में, और सरफेस एनर्जी डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगेगा जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में लगाएंगे ताकि अपनी सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, जिससे कि कोई और मॉलिक्यूल सरफेस पे ना आ सके, सरफेस एनर्जी ना बढ़ सके। और ज्योमेट्री से हमें सीखा है, ज्योमेट्री ने हमें सिखाया है सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है किसी चीज का, वो स्पेरिकल बॉडीज का होता है। समझ रहे हैं, क्या बोला, सबसे कम एरिया कौन सी ज्योमेट्री में, सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करने वाली अगर कोई चीज है, क्यूबॉइड, सिलेंडर और क्यूब वगैरह हैं, इनमें सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो स्पेयर करता है। आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए ना लिक्विड की, तो आपको उसको जो उसका सरफेस है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से सरफेस सबसे कम होता है स्पेरिकल चीज का, तो इसी वजह से जो लिक्विड की ड्रॉप होती है वो स्पेरिकल होती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये चीज हमने सीख ली। तो हमने सीखा व्हाट इज सरफेस टेंशन, और दूसरा क्या सीखा, सरफेस एनर्जी क्या है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रिलेशन
बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चलिए मैं आपको रिलेशन सिखाऊंगा सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच की। तो अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। समझ रहे हैं? चलिए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है भी कि नहीं, चलिए अब सीखते हैं। एक बात बताओ बच्चों, हमने एक खिलौना ले लिया ऐसे, फ्रेम, समझ रहे हो, मैंने क्या लिया, एक फ्रेम लिया, और इस फ्रेम में बच्चों मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें एक जो है स्लाइडर लगा दिया। स्लाइडर मतलब जिसको आप ऐसे ऐसे चला सकते हैं। ये फ्रेम खुला हुआ है, स्पेस है इसके अंदर, खाली जगह है, और हमने इसके अंदर बच्चों एक सोप फिल्म क्रिएट की। क्या बोला? सोप फिल्म। आपने क्या किया, जैसे सोप बबल होते हैं ना, तो आपने साबुन का एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उसमें ये फ्रेम डुबो दिया, तो इसके अंदर एक सोप फिल्म क्रिएट हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? ये इस तरीके से आपने सोप फिल्म बना दी है ना। चलिए तो सोप फिल्म बना के हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं। चलिए एक बात बताइए, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस सरफेस में, अब ये सोप फिल्म है तो इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स इस स्लाइडर पे फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, समझ रहे हैं? इस पे ये एक दूसरे पे, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। करता है ना ऐसे अट्रैक्ट, है ना, अंदर के मॉलिक्यूल्स भी ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, तो एक फोर्स लग रही है। अगर मैं इसको आगे चलाता हूँ, इस स्लाइडर को आगे चलाता हूँ, समझ रहे हैं, ये यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ऐसे फोर्स बना रहे हैं, है ना, और मैं इसको आगे चलाता हूँ, तो मैं इस पे स्लाइडर को आगे बढ़ाता हूँ, तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पहुँच गया बच्चों, ठीक है, इस स्लाइडर की लेंथ, तो ये जब मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो यहाँ पे जो ये सोप फिल्म थी ये भी स्ट्रेच हो गई, समझ रहे हैं? जब ये स्ट्रेच हो गई तो ये यहाँ तक पहुँच गई, समझ रहे हो, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये सोप फिल्म स्ट्रेच हो गई, ठीक। अच्छा, स्लाइडर की लेंथ अगर L है और ये हमारे पास डेल्टा W है, ये इतना एक्स्ट्रा जो आया, समझ पा रहे हैं? चलो तो आप एक बात बताओ, इसमें चेंज इन एरिया कितना हुआ बच्चों? ये एक्स्ट्रा कितना एरिया इसमें बढ़ गया? इस स्लाइडर में इतना एक्स्ट्रा एरिया होगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, समझ रहे हैं? यहाँ से ये स्लाइडर यहाँ पहुँच गया, है ना, तो इतना एक्स्ट्रा चेंज आया ना, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ बोल दो? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू डेल्टा W। बच्चों ये दोनों तरफ से बढ़ा है। ये कहाँ से बढ़ा है? ये दोनों तरफ से बढ़ा है, इधर से भी और पीछे की तरफ से भी, समझ पा रहे हैं? इधर से भी बढ़ा है एरिया, है ना, खुला फ्रेम है ना, इधर भी एरिया है, पीछे की तरफ भी तो एरिया है, तो कितनी जगह से बढ़ा है? एक तरफ से L इंटू डेल्टा W और पीछे की तरफ से एक हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2L डेल्टा W। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे केस में जब आपने क्या निकाला, ये आपने निकाल लिया चेंज इन एरिया स्लाइडर में, समझ में आती है बात? ये क्या निकाला मैंने? चेंज इन एरिया। अच्छा अब क्या करना है? अब बच्चों आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ वर्क। जब आप इसे आगे बढ़ाओगे तो वर्क करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे कि ये वर्क में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ कितना हुआ? अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करता हूँ तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या बनती है बच्चों बताओ? D बनता है F इंटू ये है D, है ना, यहाँ से यहाँ गया, समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, ये जो फोर्स है, ठीक है, अब फोर्स जब आप लगाते हो इसको आगे स्ट्रेच करने के लिए, क्या वो उतनी ही फोर्स है जो अंदर से खींच रहा है इसको? ये मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ को खींच रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो मुझे मिनिमम फोर्स उधर को खींचने के लिए कितनी लगानी होगी? जितना यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्स थी, समझ रहे हैं? एक बात बताओ, एक रिलेशन पीछे बनाई S इक्वल्स टू F अपॉन L, बनाई कि नहीं बनाई? तो यहाँ फोर्स कितना बन गया बच्चों? फोर्स कितना बना जो जिससे आपको इसे खींचना है? S इंटू L। तो ये तो एक तरफ से था और पीछे की तरफ से फ्रेम है ना, फ्रेम में एक तो इधर से हुआ, एक भैया पीछे से भी तो है, सरफेस दोनों खुले हुए हैं ना, तो क्या मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ से 2SL लिख लूँ? एक तरफ की SL और दोनों तरफ की क्या? दोनों तरफ से, इधर से भी और पीछे की तरफ से भी, समझ रहे हैं? फ्री है इधर से भी और पीछे की तरफ से, तो कितना हो जाएगा? 2
SL इंटू डेल्टा W। समझ गए? अच्छा, अब एक बात सुनो बच्चों, एरिया चेंज कितना हुआ था? 2L डेल्टा W, 2L डेल्टा W। तो दिस इज एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, समझ रहे हो? ये वाला एरिया, समझ में आ रही है ना बात? अरे बहुत आसान है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया। तो W इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? S इंटू ए आ गया क्या? ये 2L डेल्टा W एरिया हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, S क्या है? S है सरफेस टेंशन। ये जो आपने वर्क किया है, इससे आपने क्या बढ़ाया? इससे आपने इस फ्रेम का एरिया बढ़ाया क्या? और जब आपको मैंने सिखाया है, जब एरिया बढ़ता है किसी सरफेस का, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए सरफेस पे, और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो बच्चों उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अभी सिखाया था ना, एरिया जितना बड़ा होगा ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उतने आएंगे सरफेस पे, जितने सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आएंगे उतना यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें बन जाएगी। तो ये जो वर्क हुआ, इस वर्क की वजह से इसके अंदर क्या आ गई बच्चों? एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी आ गई। तो मैंने वर्क को रिप्लेस कर दिया किससे? सरफेस एनर्जी से। और सरफेस एनर्जी कितनी हो गई? S इंटू ए। तो S क्या है? सरफेस टेंशन। A क्या है? एरिया। इस फ्रेम का जो एरिया ये वाला बढ़ा है, ये एरिया A है। समझ रहे हैं? तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू S इंटू ए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। बात आती है समझ में? बहुत अच्छी बात। अब एक बात समझ लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आपको डिफाइन करना है कि सरफेस एनर्जी क्या है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में, याद रखनी है, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। समझ रहे हैं? यही तो रिलेशन बता रहा हूं मैं। चलिए, अब एक बात बताओ, अगर मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर देता हूं, एरिया क्या कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या सरफेस एनर्जी इक्वल हो जाएगी किसके? सरफेस टेंशन के, क्योंकि ये A1 हो गया। तो अगर मेरे से कोई सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन पूछे, तो आप हाउ कैन यू डिफाइन द सरफेस एनर्जी? यू कैन डिफाइन सरफेस एनर्जी बाय सेइंग दैट इफ द एरिया ऑफ द सरफेस इज 1 मीटर स्क्वायर, देन सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। हो गया खत्म। समझ में आया? बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी, आपने जान ली, पहचान ली। बस ऐसे ही बढ़ते जाना है, फिजिक्स को बहुत आसान बनाना है और बहुत सिंपल और सरल तरीके से हर चीज़ को जानते जाना है, सीखते जाना है। तो अगली वीडियो में मैं बात करूँगा और बहुत सारे टॉपिक्स पे जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं।